हेलो फ्रेंड्स, एक गाना हम सभी ने सुना है, देखो मैंने देखा है एक सपना फूलों के शहर में होकर अपना। जी हाँ फ्रेंड्स, हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि एक सपनों का आशियाना उसका भी हो, एक खुद का अपना घर उसका भी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्भीक गांधी और आज हम बात कर रहे हैं हमारे इस वीडियो में कि अगर हम घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार उसकी प्लानिंग करें और उसकी रिसर्च करें और किन बातों का ध्यान रखना हमें उससे पहले ज़रूरी है। जी हाँ, हम डायरेक्ट सीधे पॉइंट पे आते हैं। कुछ चीज़ें, सबसे पहली चीज़, अगर आप अपना मकान खरीदने जा रहे हैं या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको जो फोकस करना होगा वो होगा आपका बजट, कि आपका बजट क्या है, किस बजट का मकान आप खरीदना चाह रहे हैं। उस बजट के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करनी पड़ेगी किस एरिया में, किस लोकेशन पर हम मकान लें या किस लोकेशन में प्लॉट खरीदें, क्योंकि हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम अगर प्लॉट ले रहे हैं तो इन फ्यूचर में उसका कोई रिटर्न भी होना चाहिए या हम वहाँ हमारी बेटर लाइफ स्पेंड कर सकें। उस अकॉर्डिंग आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन लोकेशन साथ साथ उसका बजट भी और इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर फैक्टर्स जो इसमें ध्यान रखने लायक चीज़ें वो हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या प्लॉट परचेज कर रहे हैं या खुद के लिए भी इवन परचेज कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हमें बेसिक ध्यान रखनी है कि हमेशा हमें ऐसा प्लॉट या ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करनी है जो इजी अप्रोचेबल हो, या यूँ कहे जो ऑन द रोड हो, या फिर कॉर्नर प्लॉट हो, या फिर आप किसी सोसाइटी में या किसी कॉलोनी में कोई न्यू फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ जाके आप, अगर प्लानिंग आपकी है, सबसे पहले जाके आप परचेज करें। उससे क्या होगा कि हमें सबसे बेस्ट लोकेशन का प्लॉट या मकान परचेज करने में ईजी रहेगी। प्लस साथ ही आप भी ध्यान रखें उस कॉलोनी में आप मकान लें या प्लॉट लें जिस कॉलोनी में सीवरेज की फैसिलिटी है और वाटर की प्रॉपर फैसिलिटी है। और ये भी विशेष ध्यान रखें कि सीवरेज प्लांट जो आप मकान डिसाइड करें, चूज़ करें, उससे थोड़ा दूर हो। राइट फ्रेंड्स, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब हम आपको बात करते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बात करते हैं कि उस पर्सपेक्टिव से हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस लोकेशन का प्लॉट परचेज करना है, किस लोकेशन का मकान परचेज करना है, तो उस अकॉर्डिंगली आप उस आपके ब्रोकर से, जिससे भी, क्योंकि जनरली होता क्या है, हम प्लॉट या मकान परचेज करते हैं तो हम या तो कोई रिलेटिव होगा, मिलने वाला होगा, या क्लोज खास हमारा होगा, उससे हम परचेज करते हैं। तो बहुत बार हम शंका में या फिर रिलेशंस की वजह से उसे कुछ कह नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि उससे हम जब कह नहीं पाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ फ्रॉड होता है या हमें प्रॉपर जो हमारा पर्पस था वो पर्पस हमारा सोल्व नहीं हो पाता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप मकान लेने जा रहे हैं, प्लॉट लेने जा रहे हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें लीगल वेब में कि आप सबसे पहले उसके प्रॉपर्टी पेपर चैनल की एक कॉपी आप ले लें और उस कॉपी को लेकर आप उसकी स्टडी करें। पूरी चैनल होती है उस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चैनल आप लेकर किसी अच्छे एडवोकेट के पास आप उसकी सर्च कराएं और साथ ही लोकल जो वहाँ का पटवारी है उस पटवारी को आप लेके उस जो प्लॉट का आपका डीमार्केशन एक बार ज़रूर करवा ले, उसकी नफ्ती ज़रूर कर ले, उससे आइडेंटिफिकेशन ज़रूर कर ले। क्योंकि इन जनरल देखा गया है बहुत सारे फ्रॉड केस ऐसे हो रहे हैं कि आपको प्लॉट दिखाया कौन सा आता है और सेल कौन सा कर दिया जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि आप उसकी एडवोकेट से प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल ज़रूर क्लियर करवा ले। उसके बाद जो देखने लग चाहिए वो है मास्टर प्लान। आप जिस लोकेशन में, जिस एरिया में आप प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, जिस लोकेशन में आप मकान परचेज करने जा रहे हैं, उसका मास्टर प्लान एक बार ज़रूर गो थ्रू कर ले कि जो मास्टर प्लान है उसके अंदर जिस पर्पज़ से आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं उसका पूरा पर्पज़ उसमें सोल्व होता है या नहीं होता है। रेसिडेंशियल पर्पज़ से मकान परचेज किया है और वहाँ पर क्या हो कि रेसिडेंस करना, वो पूरा जो एरिया है वो ओनली इंडस्ट्रियल पर्पज़ से रिजर्व हो, तो ये कुछ छोटी छोटी देखना आपको ज़रूरी है। और साथ ही अगर उस प्रॉपर्टी चैनल में अगर कोई मुख्तियारनामा यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तियारनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार देता है उस प्रॉपर्टी के संबंध में विक्रय करने का। तो उस अगर मुख्तियारनामा है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो उस केस में आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी को ज़रूर चेक कर लें कि कहीं वो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सपायर तो नहीं हो गई है, या फिर वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम से लिखी गई है वो व्यक्ति कहीं उसका इंतकाल तो नहीं हो गया है, वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, या फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड है या नहीं है। ये कुछ चीज़ें इससे आप ध्यान रखें। साथ ही अदर फैक्टर्स जो है, जैसे कि आप वहाँ गए, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो प्लॉट आपने आइडेंटिफाई किया, मकान आइडेंटिफाई किया है, उसके पड़ोसियों से सबसे पहले आप बात करें और पूछे कि कहीं उन्होंने उस पर कब्जा तो नहीं कर रखा है, उन्होंने उसको इलीगल में परचेज तो नहीं कर रखा है, या कुछ एडवांस पैसे तो नहीं दे रखे हैं, राइट, ताकि कोई भी विवाद हो तो वो उससे पहले बता जाए। या फिर आप वहाँ जाके जो मान लीजिए वहाँ कोई मकान है, किराएदार रहता है, तो उस किराएदार से ज़रूर आप एक बार बात कर ले। बहुत बार क्या होता है कि कुछ एडवांस देके एक एग्रीमेंट किया हुआ होता है, तो कैसे एग्रीमेंट तो नहीं किया हुआ है। साथ ही
मकान प्रॉपर्टी के विवाद इतने सारे हैं फ्रेंड्स कि इनका कुछ पता नहीं चलता है। तो आप जब भी आपने मकान ले लिया, प्लॉट ले लिया, तो सबसे पहले जाके वहाँ पे एक वॉल खड़ी करवा दें। अगर आप वॉल खड़ी कराएंगे तो कोई भी अगर इश्यू होगा, कोई भी विवाद होगा तो वो हमारे सामने आ जाएगा। साथ ही आपने अगर वहाँ ऑलरेडी दीवार बनी हुई है तो आप जाके वहाँ पर एक सेफ्टी टैंक या वाटर टैंक की खुदाई करा दे। उससे भी कोई विवाद होगा या कोई इसी पर्सन का कोई उससे इंटरेस्ट होगा तो पर्सन आपके सामने आ जाएगा, ताकि आप अपनी महत्वपूर्ण गाड़ी कमाई आप इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको उस चीज़ का पता लग जाए। फ्रेंड्स, ये तो हो गई मकान और प्लॉट परचेज करने के पहले की बात। अगर बात करते हैं आप जैसे ही आपने रजिस्ट्री करी, रजिस्ट्री कराते ही आपको क्या काम करने, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि रजिस्ट्री आपकी हो गई। रजिस्ट्री होना ही उस प्लॉट या मकान खरीदने की गारंटी नहीं है कि वो आपका हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस फ्रेंड्स हमने देखे हुए हैं कि रजिस्ट्री होने के बाद भी वो प्लॉट या मकान किसी और को, थर्ड पर्सन को सेल कर देते हैं। उस केस में आपके पास कुछ कानूनी राइट्स रहते हैं, लेकिन ये बेटर रहेगा कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, अननेसेसरी वकील को हायर करें, पैसा खर्च करें। उससे बेटर है कि आप उस मकान को, प्लॉट की रजिस्ट्री कराते ही आप उसका नामांतरण कर लें, यानी कि इंतकाल खुला लें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाके आपको उसका नामांतरण कराने के लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी जाए कि फ्रेंड्स ऐसा ना हो कि उसका इंतकाल न खुले और हमारा इंतकाल हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि उसका इंतकाल ज़रूर हम खुला लें। साथ ही तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के बाद आपका नामांतरण, इंतकाल, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है आपका कब्जा। कि प्रॉपर्टी कोई भी आपने परचेज़ की है तो परचेज करने के बाद, नामांतरण करने के बाद उसका कब्जा ज़रूर करें। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, आप प्रॉपर्टी ले लिया, आपने इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में आप 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वहाँ गए नहीं, देखने नहीं गए, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई उसका पड़ोसी या कोई पुराना उसका कब्जा कर लेता है, बाउंड्री कर लेता है या उसका यूज़ करने लग जाता है। तो उस केसेस में फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का हम विशेष तो ध्यान रखें। ऐसी बारीक कई सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो हम आपको आगे बताने वाले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखते रहे हमारे चैनल, ताकि हम आपको नई नई चीज़ों जानकारी से अपडेट करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।